खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकाजात में भारतीय प्रॉक्सी ख्वारजियों के तरबियती मराकज और असलहा डिपो समेत 4 ठिकानों पर कारवार। 26 दहशतगर्द मारे गए, 4 ठिकाने मुकम्मल तबाह। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरआज़्म हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4 वज़राए आला की शिरकत। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ का तयन कर लिया गया। कौमी तरक्याती प्रोग्राम तय पा गया। महंगाई की शरह समेत अहम उमूर फैसले किए गए। हुकूमत और इत्तेहादियों में 18वीं तरमीम। छेड़े बगैर बजट के तमाम मामलात पर डेडलॉक खत्म। वफाकी हुकूमत को सूबों से इजाफी फंड्स मिल जाएंगे। सेनेटर राना सनावला का कहना है कि आज बाकायदा ऐलान करके तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक सूबा वफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए के मालियाती रियायत देगा। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला प्लान जारी किया। 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का रोड मैप पेश। बरामदात $30 अरब से बढ़कर $78 अरब पहुंचने का तखमीना। बनाए होर्मुज़ में अपाची मारे गिराए जाने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले। मिनाब, होर्मुज़गान, जज़ीरा खुशम और बंदर अब्बास समेत 20 मकामात पर ईरानी रडार सिस्टम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। सैरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह कर दिए गए। कमांडर इन चीफ के हुक्म पर दिफाई कार्रवाई की गई। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। हमले से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अपाची का बदला नागुज़ीर करार दिया था। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दून में अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। F-35 का हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का ईरानी दावा। बहरीन में अमरीकी फ्लीट को टारगेट किया गया। कुवैत में अमरीकी अली अस-सलीम एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीका का ईरान के तमाम हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तामीर नौ में हिस्सा लेने की ख्वाहिश। तामीर नौ के बदले ईरानी तेल का आधा हिस्सा मांग लिया। कहा ईरान को पुल और पावर प्लांट समेत हर चीज दोबारा बनाना होगी। कहा उनके पास बहुत अच्छा मुआहिदा है। तेहरान को मौके से फायदा उठाना चाहिए। ईरान की आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर निशाना बनाने की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि कशीदा माहौल में गलत फहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी जारियत पर जवाब। वाज़ेह किया कि अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारिस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक ही हुआ है। Very close. How soon could the deal happen before the midterm elections? Oh, absolutely. No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. Are the Iranians stringing President Trump along, in your view? No, I don't think so. Again, I think their system takes a long time to reach consensus. ईरान से तवीलुल मयाद मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। हातमी पेशरफ्त में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की NBC न्यूज चैनल से गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें जारी। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और फौजी मराकज को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली आबादकारों ने रामुल्लाह के एक गांव में ज़र्रई ज़मीनों को आग लगाई। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में
लोगों से कहता रहा कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। कलअदम तंजीम की कॉल के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कारोबारी और समाजी सरगर्मियां रवां दवां। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। मरी में सयाहों की वैन में आग लग गई, 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। जख्मी अफराद की बेहतरीन इलाज की हिदायत, फौरी रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत के नाराज अरकान का खानपुर में ग्रैंड कन्वेंशन का फैसला। सूबाई हुकूमत पहले बानी की राय पर हिकमत अमली बताएं, फिर बजट पेश होगा। नाराज अरकान का मौक़िफ़ को मनाने के लिए सूबाई असेंबली इजलास 2 बार मुलतवी हुआ। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकातकार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। किफ़ायत शुमारी इक़दाम की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफ़ायत शुमारी के इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सोना 12,627 रुपए फी तोला सस्ता। सोने की कीमत 4,42,000 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,000 रुपए हो गई। मुल्क में तरसीलाती ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवा साल तरसीलाती ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक जा पहुंचा। पेशावर के इलाके बड़हबेर में जमी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी। 2 ख़वातीन समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके रंगी टाउन मोमिनाबाद में मुबैना तौर पर बीवी ने साबिका शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा खुद भी पुलिस एहलकार। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। थर पारकर में मासूम ऊंटनी एक बार फिर दरिंदगी का निशाना। तशद्दुद से ऊंटनी की आंख जाया हो गई। वज़ीर आला सिंध का सख्त नोटिस। जख्मी ऊंटनी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। खवातीन के लिए 15,000 रुपए माहाना वजीफा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। शी थ्रेड्स के तहत देही खवातीन के लिए टेक्सटाइल के 10 मुख्तलिफ तरबियती टेक्सटाइल कोर्सेज। 773 खवातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही नौकरी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने का आज़्म। मुल्क के बेशतर इलाक़ात में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। कराची में 12-39 डिग्री महसूस की जाने वाली शिद्दत 49 डिग्री। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने रिहायशी इलाक़ात में कायम गैर कानूनी सनतें माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब करार दे दी। रिहायशी इलाक़ात में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन में मुंतकिल किया जाएगा। अफ़गान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी डेविड स्टीफेंसन रोडे, अफ़गान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्विस साबिक़ तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सज़ा हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सफ़ाकियत, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। शिमाली आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट में एक सूडानी की जानिब से चाकू से हमले करने के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां और अमलाक जला दी। पुलिस की सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशें।
جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے قریب کچی آبادی میں مسلح افراد کا رات گئے دھاوا، 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ کے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے مخالف ٹیمز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دوستانہ میچ میں آئس لینڈ کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کے باعث دل برداشتہ صومالیہ کے فیفا ریفری کو عمر ارتان اپنے وطن واپس پہنچ گئے، خاموشی توڑ دی اور کہا کہ امریکہ میں 11 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کی گئی، حراست میں رکھ کر ترکی روانہ کیا گیا۔ اور فیفا کو میگا ایونٹ کے دوران سٹیڈیمز خالی رہنے کا خدشہ، مہنگے ٹکٹس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو گئی۔ فیفا نے مزید 1,80,000 ٹکٹس فروخت کے لیے پیش کر دیے۔